अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? कैसा गुज़र गया रमज़ान शरीफ? अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की। अल्लाह ताला सबका खैर व आफ़ियत से ही गुज़रा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला सबको ढेरों खुशियाँ दे। और आज ईद का दिन है। मेरी तरफ़ से आप सबको ईद की बहुत सारी मुबारक हो। मैं बना रही हूँ भुना हुआ गोश्त, जिसके लिए मैंने लिया है 3 किलो गोश्त, जो कि नहायत ही जदीद तरीके से मैं इसको बनाऊँगी और खाने वाले तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इसके लिए मैंने 3 किलो गोश्त लिया है। इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है। गोश्त हड्डी वाला लिया है और इसमें चर्बी भी है। चर्बी भी बहुत ज़्यादा उतरवाई नहीं है, तो इसके साथ टेस्ट में भी बहुत इजाफ़ा होता है और ताकत भी माशाल्लाह से अभी रमज़ान की जो थोड़ी बहुत वीकनेस होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद प्याज, जो कि बड़े साइज़ के लिए हैं और बड़े बड़े कट कर लिए हैं। और इसमें 3 अदद ही बड़े बड़े टमाटर डाले हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे कट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये गोश्त के साथ ही गलेंगे। और 3 टेबलस्पून भर के मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मेरे वाले तरीके से बनाइएगा और मज़े लेके खाइएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून के बराबर लाल मिर्च जो मेरी बहुत तेज़ है। ये मैं 1.5 टेबलस्पून ही डालूँगी, क्योंकि मैं 1 किलो गोश्त में तकरीबन आधा ही चम्मच डालती हूँ। और 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और 1 टेबलस्पून के बराबर ही ये मेरे जो है ना चम्मच, ये तो कुछ बड़े बड़े हैं, इसमें हल्दी का ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 2-3 तेज़पात के, और ये हैं इसमें दालचीनी के 3 स्टिक हैं, लौंग है आधा टेबलस्पून, और इसमें काली मिर्चें मैंने साबुत ऐड कर दी। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर डाली हैं। इसमें पानी मैं डाल दूँगी 2 लीटर, क्योंकि ये मैं कुकर के बगैर बना रही हूँ, तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए मैंने गोश्त के हिसाब से मैंने इसमें 2 लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया है। और इसको मैंने ढाँप के पकने के लिए रख दिया है। 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है और इसको अभी मैं जो बोटियां हैं वो पलटा लूँगी। एक दफ़ा इसको मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे तरीके से। तो इसके बाद मैं फिर इसको ढाँप के रख दूँगी, क्योंकि ये 10 मिनट में तो गलने वाला नहीं है। इसको तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। कुकर में अगर मैं गलाऊँ तो 20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन ऐसे जो पकेगा तो इसमें कम से कम मेरे 50 मिनट लग ही जाएंगे। तो इसलिए मैंने तसल्ली से इसको पकने के लिए रख दिया है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद, यानी कि 10 मिनट बाद, मैंने इसको दोबारा से देख रही हूँ। 10-10 मिनट के बाद इसको एक दफ़ा उल्ट पुल्ट कर देती हूँ और चम्मच चला के, और फिर साथ में बाकी के काम करती रहती हूँ। और मैं अभी बना रही हूँ साथ में सवैयाँ, और साथ में बिरयानी भी बनानी है। तो इसलिए जो है मेरे सारे काम आज एक साथ ही हो रहे हैं। तो गोश्त को मेरे को गलते गलाते हो गए हैं तकरीबन 40 मिनट। तो इसका पानी जो है खुशक हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, क्या, ताकि हमें भूनने में भी टाइम मिलेगा। जब भूनेंगे तो फिर बोटी टूटेगी, फिर वो खूबसूरत नहीं लगेगी। इसमें मैंने 1 गिलास भर के डाल दिया कुकिंग ऑयल का। इसको मैंने भून लिया 5 मिनट तकरीबन। चम्मच को चलाते हुए भूनना है, और बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं भूनना है और बहुत स्लो पे भी नहीं, यानी कि मीडियम आंच पे गोश्त को भूनना है। और इसके बाद मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है आधा बॉल, यानी कि 4 टेबलस्पून मैंने इसमें दही के ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए भूनती रहूँगी।
जो इसकी बुनाई है ना वो ही इसमें जायका लाएगी। इसमें मैंने डाल दिया है कुटा हुआ गरम मसाला आधा टीस्पून, धनिया पाउडर आधा टीस्पून, और इसमें मैं काली मिर्च आधा टीस्पून के बराबर डाल दूँगी। तकरीबन अपने टेस्ट के अनुसार इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आती है काली मिर्च एंड में डालने से। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया सब्ज़ धनिया ढेर सारा। इसकी खुशबू जो है गोश्त में और बहुत ही अच्छी लगती है। और मैंने 3 बड़ी बड़ी सब्ज़ मिर्चें जो उनको मोटा मोटा सा कट कर लिया है वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। इसके बाद मैंने 3 से 4 मिनट भूना है तो इसकी ये वाली लुक आ गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी एक बाउल में। तो आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ कि कैसा बना मेरा भुना हुआ गोश्त। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लुक आई है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर देना। आपका बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छी बनाई है वीडियो। आपने मेरा ज़रूर साथ देना है। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। खुश रहें, आबाद रहें, खाते पीते रहें।